इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है कि भाई निकाय का आयतन फिक्स हो गया, दाब चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? दाब, प्रेशर चेंज हो रहा है। पूछा है वर्ग बताओ कितना आएगा? W 0 आएगा। हेलो, नमस्कार, वेलकम है भाई आप सभी जितने जो लोग राजस्थान प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है, वेलकम है भाई। देखो, अपन राजस्थान प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंड फिजिक्स में हमने उष्मागतिकी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है एंड इसमें हम सबसे पहले बेसिक्स कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उष्मागतिकी के प्रथम नियम से रिलेटेड कुछ बेसिक्स स्टार्ट किया था। टॉपिक लगाया था उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। इन पदों में अपन ने देखा था आंतरिक ऊर्जा को एंड ऊष्मा को। इस वीडियो में हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये है अपने पास कार्य। क्या है? कार्य। अब उष्मागतिकी में कार्य क्या होता है कि भाई जैसे कि कोई निकाय है अपने पास, ये निकाय है, इस निकाय द्वारा कार्य किया जाए या इस निकाय पर कार्य करे, ये दो प्रकार से कार्य होता है। मतलब निकाय पर कैसे कार्य करे कि भाई अपन उसको संपीड़ित कर दें, ठीक। निकाय द्वारा कैसे कार्य हो कि भाई निकाय का प्रसार हो जाए। ये दो तरीके से कार्य होता है एंड कैसे डिफाइन होता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में अपन ये भी जानेंगे कि भाई जो अपने पास कार्य आता है इसका सूत्र जो आता है वो क्या होता है। साथ में ये जो कार्य आता है ये कार्य पथ फलन होता है या बिंदु फलन होता है, राइट। इसके बाद में अपन देखेंगे कि अगर पीवी आरेख दे दिया जाए तो कार्य कैसे निकाला जाएगा। ये भी चेक करेंगे कि भाई कार्य पॉजिटिव कब होगा एंड नेगेटिव कब होगा। ये सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। देखो स्टार्ट करते हैं। कार्य क्या होता है कि जैसे भाई अपने पास ये उष्मागतिकी निकाय है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये निकाय भरा हुआ है, राइट। पिस्टन जो होता है ये पिस्टन है भाई, ठीक। प्रारंभ में पिस्टन यहां पे है, हमने क्या किया भाई निकाय को उष्मा दी। उष्मा देने के कारण जो निकाय होता है, इन निकाय को एक एनर्जी मिल जाती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, निकाय के अणु जो होते हैं, इनको ऊर्जा मिल जाती है। अब इस ऊर्जा को लेकर ये क्या करते हैं भाई, इसकी दीवार जो है इस दीवारों पर बल लगाते हैं। तो जैसे कि पिस्टन पर बल लगाएंगे, ये पिस्टन है, इस पर फोर्स लगाएंगे। लेट ये जो बल लगा रही है एफ है, कितना है? एफ। अगर पिस्टन खिसकने वाला है तो पिस्टन थोड़ा सा विस्थापित हो सकता है भाई। ये अगर मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, मॉलिक्यूल बल लगाएंगे तो उसके कारण होगा क्या कि भाई पिस्टन ऊपर खिसक सकता है। कब? अगर खिसकने वाला है तो भाई, अगर पिस्टन खिसकने वाला है तो पिस्टन आराम से ऊपर खिसक जाएगा। तो लेट पिस्टन खिसकने वाला है, ठीक। तो जैसे कि निकाय ने बल लगाया F, इसके कारण ये थोड़ा सा विस्थापित हो गया dx, मतलब अल्प विस्थापन dx हुआ। कितना हुआ? dx, अल्प विस्थापन dx, ठीक। अल्प विस्थापन dx हुआ कब? जब फोर्स लगाया F। किसने लगाया? निकाय ने। क्यों लगाया? उष्मा दी तब, राइट। तो अल्प विस्थापन dx के लिए निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य वर्ग कितना होगा भाई? देखो भाई, किया गया कार्य। अब देखो कार्य क्या होगा भाई, विस्थापन अल्प हुआ है तो कार्य भी अल्प होगा, यानी dw। कितना हो गया? dw। और कार्य को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? बल गुणा विस्थापन। बल कितना लगाया? F लगाया। विस्थापन कितना हुआ? dx हुआ, यानी कितना हो गया? F डॉट dx हो गया भाई, राइट। अब देखो, अगर जो निकाय है, जो निकाय अपन यूज कर रहे हैं, इस निकाय का दाब P है। कितना है? P। दाब P है। प्रेशर कितना है? P है। और ये जो अपन पात्र यूज कर रहे हैं या फिर ये जो पिस्टन है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। कितना है? A। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? A है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। निकाय का दाब P है एंड जो पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है? A है। तो देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है, F को अपन ये लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई A।
प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, दाब गुणा क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं। अगर ये लिखेंगे तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू अपने पास आ जाएगा P मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी एक्स, राइट। अब इसको अपन थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर P एंड एरिया मल्टीप्लाई डी एक्स। इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डीएक्स से। क्षेत्रफल को लंबाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा भाई, आयतन। क्या आएगा, आयतन। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया भाई, पी डॉट डीवी। किस भाग का आयतन आ गया, इस भाग का आयतन आ गया, ठीक है, इस भाग का आयतन आ गया भाई। पहले आयतन इतना था, अब आयतन कितना हो गया, इतना। एंड डीवी कौन सा है, ये। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, पी डॉट डीवी। ये सूत्र होता है भाई अपने पास वर्क का, किसका, कार्य का। डी डब्ल्यू बराबर पी डॉट डीवी। अब ये डीवी कौन सा भाग है भाई, ये भी बता दो मेरे को। डीवी ये भाग है, ठीक है। देखो अब आगे बात करें। अब देखो ये अपने पास अल्प कार्य हुआ है, डी डब्ल्यू कितना है, पी डॉट डीवी, राइट। अपने को डब्ल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन। अब कैसे, देखो यदि आयतन जो है, क्या है भाई, आयतन, आयतन वी आई से वी एफ तक परिवर्तित होता है, एक फिक्स वैल्यू दे दी अपने को, वी एफ तक परिवर्तित होता है, तो किया गया कार्य। भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ये मत समझना कि भाई क्या थ्योरी करवा रहे, जरूरी है। यदि आयतन वी आई से वी एफ तक परिवर्तित होता है तो किया गया कार्य, किया गया कार्य, वर्क डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन। टोटल डब्ल्यू आ गया, क्या आ गया, टोटल डब्ल्यू। वी आई से वी एफ, ये तो अल्प विस्थापन के लिए हुआ, ठीक। अब आयतन कितना हो गया, वी आई से वी एफ, वी आई से वी एफ, तो टोटल बताओ। तो यहां पे क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन। तो समाकलन किया तो कितना आ गया, पी डॉट डीवी। ये अपने पास क्या आ गया भाई, डब्ल्यू आ गया। ये क्या आ गया, डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, और ये अपने पास डब्ल्यू, राइट। अब देखो अगर दाब नियत है, क्या चीज नियत है, दाब। समझना भाई, सारी चीजें रिलेटेड है, सारी चीजें क्या है, रिलेटेड। ये पोर्शन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, क्या चीज नियत है, दाब। दाब क्या है भाई, नियत हो, यदि, कंडीशन है भाई, कंडीशन, नियत हो यदि, कंडीशन है। दाब नियत होगा तो भाई समाकलन में P बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वी आई से वी एफ मल्टीप्लाई डीवी, और डीवी का हो जाएगा V। फिर अपन क्या करेंगे भाई, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा P वी एफ माइनस का वी आई। ये अपने पास W आ गया। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में W आएगा, जब दाब नियत है। जब दाब नियत होगा तो ये W होगा, राइट। तो ये था भाई कार्य का सूत्र, क्लियर है। वर्क, अब देखो अपन थोड़ा इसके आगे डिस्कस करते हैं। अपने पास W समाकलन के रूप में आ गया, डी डब्ल्यू ऐसे आ गया, दाब नियत हो तो ये W हो जाएगा। अब इसके आगे और बात करते हैं अपन। देखो देखो भाई, डी डब्ल्यू बराबर आ गया अपने पास, डी डब्ल्यू बराबर कितना आया, पी डॉट डीवी, ठीक। डब्ल्यू बराबर आ गया आयतन वी आई से वी एफ, पी मल्टीप्लाई डीवी, ठीक। ये अपने पास आया, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, चलो। डब्ल्यू इधर आ गया अपने पास, वी आई से वी एफ, वी आई मतलब प्रारंभिक आयतन, वी एफ क्या हो गया, अंतिम आयतन, पी डॉट डीवी। मतलब कार्य जो होगा ना, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो अपने को दे दिया जाए भाई, आयतन बढ़ रहा है और आयतन घट रहा है, ऐसी दो कंडीशन दे दी। आयतन क्या हो, बढ़े, पहली कंडीशन दी अपने को, पहली स्थिति दी, स्थिति प्रथम, स्थिति फर्स्ट। आयतन क्या हो भाई, बढ़े, मतलब
V इनिशियल कम हो, V फाइनल ज्यादा रहे। आयतन बढ़ेगा तो V फाइनल ज्यादा होगा, राइट। इस केस में बात करें कि भाई आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो आयतन में परिवर्तन धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? हम बता सकते हैं भाई धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक। तो आयतन में परिवर्तन, जैसे यहां पे डीवी हुआ था, छोटे से विस्थापन के लिए आयतन में परिवर्तन डीवी हुआ था, तो ये डीवी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। अगर डीवी पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू क्या होगा भाई? पॉजिटिव। डब्ल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। उस केस में डब्ल्यू मिलेगा अपने को पॉजिटिव, राइट है क्या? ओके ना। एंड स्थिति सेकंड की बात करें, स्थिति सेकंड की, कि भाई आयतन घटे, आयतन क्या हो भाई? डिक्रीज हो, मतलब इनिशियल प्रारंभिक आयतन क्या हो? ज्यादा हो, एंड फाइनल जो अपने पास आयतन मिले वो कम मिले, तो आयतन घट गया, तो आयतन में परिवर्तन क्या है? ऋणात्मक। अब आयतन में परिवर्तन अगर ऋणात्मक आएगा, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक आएगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उस केस में डब्ल्यू नेगेटिव मिलेगा, राइट है क्या? अब देखो भाई, यहां पे आयतन घटा है एंड यहां पे आयतन बढ़ा है। अब आयतन कब बढ़ेगा? जब निकाय का प्रसार हो। क्या हो भाई? प्रसार, फैले, निकाय फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा, तो आयतन में परिवर्तन धनात्मक आएगा। आयतन में परिवर्तन धनात्मक के कारण प्रेशर अपना डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम कहें ये किस कंडीशन में होगा? जब प्रसार होगा। क्या होगा? प्रसार, राइट। एंड जब आयतन घटेगा तो निकाय का क्या हो रहा है भाई? संपीड़न हो रहा है। जैसे कि ये जो अपन पिस्टन यूज कर रहे थे, इसको कंप्रेस कर दें, पहले आयतन इतना था, अब आयतन इतना हो गया, तो अंतिम आयतन कम हो गया, प्रारंभिक आयतन ज्यादा हो गया। आयतन में परिवर्तन चेक करना चाहते हैं तो आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आयतन में परिवर्तन नेगेटिव है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये किस कंडीशन में? संपीड़न में, मतलब कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो पहली स्थिति, जब निकाय का प्रसार होगा तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, संपीड़न होगा तो डब्ल्यू नेगेटिव होगा। अब देखो भाई एक महत्वपूर्ण बात, यहां पे डब्ल्यू आया, पी और डीवी, फिर इंटीग्रेशन आ गया, फिर क्या आ गया? समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब पी को वी से मल्टीप्लाई करते जाओ छोटे छोटे और फिर जोड़ दो। पी को वी से मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये होता क्या भाई? क्षेत्रफल को बताता है। किसको बताता है? क्षेत्रफल को। तो यहां पे हम बात करें कि भाई जो पीवी वक्र अपने को दे दिया जाए, कैसा वक्र दे दिया जाए? पीवी आरेख। पीवी आरेख। तो पीवी आरेख में आयतन अक्ष पर जितना जो क्षेत्रफल वक्र द्वारा घेरा जाएगा वो कार्य को बताएगा भाई। किसको बताएगा? कार्य को। तो पीवी आरेख में वक्र द्वारा आयतन अक्ष पर, किस अक्ष पर? आयतन अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल किसको बताता है? कार्य को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है, कार्य को बताता है भाई। पीवी आरेख में वक्र द्वारा आयतन अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल कार्य को दर्शाता है। मतलब जैसे कि ये अपने पास पी की एक्सिस है एंड ये अपने पास वी की एक्सिस है, राइट। एंड इसमें अपने को एक आरेख दिया है ऐसे कुछ, ठीक, यहां से यहां तक। तो इसके द्वारा जितना आयतन अक्ष पर क्षेत्रफल घेरा जाएगा वो क्षेत्रफल किसको बताएगा भाई? कार्य को। किसको बताएगा? कार्य को, वर्क को। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो यहां पे जो क्षेत्रफल घिरेगा उस क्षेत्रफल, वो जो क्षेत्रफल होगा वो किसको बताएगा? कार्य को बताएगा। मतलब जैसे कि इसको नाम दे दूं मैं ए, इसको बोल दूं बी, ठीक है, इसको बोलता हूं बी, इसको सी एंड इसको डी। तो यहां पे जो डब्ल्यू होगा एबीसीडी, एबीसीडी भाग का क्षेत्रफल होगा, एबीसीडी भाग का क्षेत्रफल, राइट। ये होगा यहां पे डब्ल्यू। क्लियर है? अब जैसे कि अपन बात करें, अपने को ये प्रेशर की एक्सिस दी है एंड ये वॉल्यूम यानी आयतन की एक्सिस दी है, और इसमें अपने को एक ग्राफ दिया है कुछ इस प्रकार से, ये दे दिया सीधा, ठीक है।
इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है कि भाई निकाय का आयतन फिक्स हो गया, दाब चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? दाब, प्रेशर चेंज हो रहा है। पूछा है वर्ग बताओ कितना आएगा? W 0 आएगा। देखो पहले तो इसके द्वारा कोई क्षेत्रफल नहीं गिरा जा रहा, तो क्षेत्रफल नहीं गिर रहा तो W 0 हो गया, पहला देखने का तरीका। दूसरा, आयतन में परिवर्तन नहीं है, आयतन नियत है। आयतन अगर नियत होगा तो dV कितना हो जाएगा? 0। dV कितना हो जाएगा? 0। आयतन में परिवर्तन कितना आ जाएगा? 0। आयतन में परिवर्तन 0 तो W कितना आ जाएगा? 0। राइट है क्या? तो इस आरेख के लिए W 0 हो गया। अब जैसे कि आपको दे दिया एक और आरेख, ये P एंड ये हो गया अपने पास V, ठीक है, ये प्रेशर और ये है अपने पास वॉल्यूम, एंड आरेख दिया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये लो, और पूछा है बताओ भाई कार्य कितना होगा, तो इस भाग द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा वही कार्य होगा। समझ गए क्या इस बात को? ये वही यहां पे क्या हो जाएगा? कार्य। अब ये कार्य कैसे निकाले भाई? जैसे कि इस भाग द्वारा ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी एंड ये डी, एबीसीडी का क्षेत्रफल। बी पॉइंट पर आयतन जैसे कि दे रखा आपको, बी पॉइंट पर आयतन है V1 एंड सी पॉइंट पर आयतन है V2, ठीक है। तो क्या होगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होगा क्षेत्रफल। लंबाई कितनी होगी? जैसे कि ये लंबाई ले लेना है, V2 माइनस V1 होगी, एंड चौड़ाई कितना होगा भाई? P होगा। तो कितना आ गया? W कितना आ गया? देखना भाई इधर, W आ गया अपने पास P मल्टीप्लाई V2 माइनस V1, ये W आ गया। प्रेशर क्या है भाई? नियत है, और अपन ने ये फॉर्मूला भी निकाला था, जब दाब नियत होगा तो W क्या होगा? P V2 माइनस V1 होगा। राइट है क्या भाई? क्लियर? तो हमने बात कर ली भाई वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा? dW बराबर होगा PdV। W निकालना होगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे। W कब पॉजिटिव होगा? जब प्रसार होगा। W कब नेगेटिव होगा? जब संपीड़न होगा। राइट? PV आरेख में वक्र द्वारा आयतन अक्ष पर गिरा क्षेत्रफल किसको बताएगा भाई? वर्ग को बताएगा, कार्य को बताएगा। राइट? एंड देखो भाई ये प्रसार हुआ है, क्या हो रहा है? प्रसार। और यहां पे क्या हुआ है? संपीड़न। मतलब प्रसार कब होगा? जब आयतन बढ़े, और आयतन कब बढ़ सकता है? जब इसको उष्मा मिलेगी। क्या मिलेगी? उष्मा। एंड उष्मा मिलने के कारण निकाय कार्य करेगा। निकाय क्या करेगा? कार्य। तो यहां पे जब निकाय कार्य करता है, क्या भाई? निकाय कार्य करे, तब W क्या होगा? पॉजिटिव। और निकाय द्वारा, निकाय पर कार्य किया जाए, ये तो निकाय द्वारा हो गया, निकाय पर करे मतलब संपीड़ित करे, ठीक। तो निकाय पर कार्य करेंगे, किस पर? निकाय पर। निकाय पर कार्य करें तब W क्या होगा? नेगेटिव। तो निकाय द्वारा कार्य हो, निकाय कार्य करें, निकाय पर कार्य करें, तो निकाय कार्य करें या फिर निकाय द्वारा कार्य किया जाए, निकाय द्वारा कार्य होगा तो W पॉजिटिव, और निकाय पर कार्य करेंगे तो W नेगेटिव होगा। तो ये था भाई इस टॉपिक से रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, एंड इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।